महाभारत के युद्ध को अन्याय पर न्याय की जीत का युद्ध माना जाता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर हुए इस युद्ध से यही सीख मिलती है कि संसार में जब भी धर्म की हानि होगी, तब भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना करने के लिए किसी न किसी रूप में मनुष्यों का मार्गदर्शन करके धर्म की स्थापना करेंगे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर हुए युद्ध की समाप्ति कौरवों के अंत के साथ हो गई, लेकिन महाभारत में कुछ ऐसे सत्य है जो ये सिद्ध करते हैं कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है, तब तब सभी देवताओं ने मिलकर उसका अंत किया है। ऐसी ही एक कथा है हनुमान जी की, जब वह स्वयं धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन के रथ पर सूक्ष्म रूप में विद्यमान थे। जानते हैं पूरी घटना जो युद्ध खत्म होने के तुरंत बाद हुई थी, और तब अर्जुन को ज्ञान हुआ कि युद्ध केवल अर्जुन के पराक्रम से नहीं जीता गया। इनमें से एक घटना है, इधर महाभारत युद्ध समाप्त हुआ और उधर धू धू करके जल उठा अर्जुन का रथ। श्री कृष्ण के बताए इस रहस्य को जानकर आप भी हो जाएंगे नतमस्तक। अर्जुन को महान धनुधारी माना जाता है। कहा जाता है कि अर्जुन धनु विद्या में इतने कुशल थे कि उनके सामने कोई योद्धा टिक नहीं पाता था। अर्जुन कई किलोमीटर दूर से ही अपने लक्ष्य पर निशाना साध लेते थे। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। वहीं धनुष के अलावा अर्जुन का रथ भी विशेष था। अर्जुन के रथ का नाम नंदी घोष था। अर्जुन को नंदी घोष रथ वरुण देव से प्राप्त हुआ था। इस रथ की विशेषताओं की बात करें तो इस रथ का रंग सफेद रंग का था। इसे 4 घोड़े खींचा करते थे। इस रथ के कारण अर्जुन को श्वेत वाहन नाम भी मिला था। महाभारत में अर्जुन के रथ नंदी घोष युद्ध के बाद जल गया था। इस रथ पर श्री कृष्ण सहित कई देवता विराजमान थे। इन सभी देवताओं की दिव्यता और शक्ति के कारण ही अर्जुन का रथ टिका हुआ था। इस कारण से जब श्री कृष्ण सहित सभी देवता रथ से नीचे उतर गए तो अर्जुन का रथ धू धू करके जल उठा था। श्री कृष्ण ने इससे जुड़ा रहस्य अर्जुन सहित सभी पांडवों को बताया था। आइए जानते हैं। अर्जुन के इस रथ पर स्वयं श्री कृष्ण सारथी बनकर विराजमान थे। वहीं इस रथ के ध्वज पर स्वयं हनुमान जी विराजमान थे। पहियों पर शेषनाग यानी बलराम जी का वास था। इस कारण से अर्जुन का ये रथ बहुत ही दिव्य बन चुका था। यही कारण था कि युद्ध में कई योद्धाओं के रथ टूटते जा रहे थे, लेकिन अर्जुन के रथ पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। अर्जुन इसी रथ की बदौलत अपनी विजय गाथा लिखने के लिए युद्ध में महान योद्धाओं के साथ लड़ते जा रहे थे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडव जीत गए तो श्री कृष्ण और अर्जुन रथ से उतरने लगे, लेकिन श्री कृष्ण खुद उतरने से पहले अर्जुन को रथ में से उतरने का इशारा करने लगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण का आदर करते हुए उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे माधव, पहले आप इस रथ से उतरिए, मैं आपके बाद आता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण जी ने मुस्कुराकर अर्जुन को देखा और कहा कि पार्थ, अगर मैं तुमसे पहले इस रथ से उतर गया तो एक अनहोनी घटना घट जाएगी। अर्जुन को श्री कृष्ण की बात समझ नहीं आई। अर्जुन श्री कृष्ण की बात तो नहीं समझ सके, लेकिन उन्होंने केशव की बात मानते हुए रथ से पहले उतरना बेहतर समझा। रथ से सबसे पहले अर्जुन उतरे, उसके बाद श्री कृष्ण उतरे और फिर अंत में रथ के ध्वज पर अपने सूक्ष्म रूप विराजमान हनुमान जी भी रथ से नीचे उतर गए। जैसे ही हनुमान जी रथ से नीचे उतरे तो अर्जुन का रथ धू धू कर जलने लगा। अपने रथ को इस तरह से जलता देखकर अर्जुन बहुत हैरान हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से जब रथ के जलने का कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने जवाब में कहा कि हे अर्जुन, ये रथ तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्यास्त्रों के वार से बहुत पहले ही जल गया था और इस रथ को अधिक क्षति कर्ण के बाणों से पहुंची है। वो तो रथ पर पताका लिए खुद हनुमान जी विराजमान थे और स्वयं मैं भी रथ पर बैठा था और ये रथ मेरे ही संकल्प से चल रहा था। अर्जुन को अंगराज कर्ण को हराने का अहंकार होने लगा था, तो इसी अहंकार को मिटाने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले उतरने को कहा और फिर अर्जुन को यह एहसास हुआ कि वही सर्वश्रेष्ठ नहीं है। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन का अहंकार टूटा और अर्जुन श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक हो गए। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर हनुमान जी के विराजित होने के पीछे भी कारण है। इसका वर्णन आनंद रामायण में किया गया है। वर्णन के अनुसार एक बार रामेश्वरम तीर्थ में अर्जुन और हनुमान जी का मिलना होता है। इस दौरान अर्जुन ने हनुमान जी से लंका युद्ध का जिक्र किया और पूछा कि जब श्री राम श्रेष्ठ धनुषधारी थे तो फिर उन्होंने समुद्र पार जाने के लिए पत्थरों का सेतु क्यों बनवाया? यदि मैं होता तो समुद्र पर बाणों का सेतु बना देता, जिस पर चढ़कर आपका पूरा वानर दल समुद्र पार कर लेता। ये सुनकर हनुमान जी से कहा कि बाणों का सेतु वहाँ टिक नहीं पाता, वानर दल का जरा सा भी बोझ पड़ते सेतु टूट जाता। इस पर अर्जुन कुछ बुरा लगा और उन्होंने कहा हनुमान जी से एक अजीब सी शर्त रख दी। अर्जुन ने कहा कि सामने एक सरोवर पर वह अपने बाणों से सेतु बनाएगा। अगर वह आपके वजन से टूट गया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा और यदि नहीं टूटता है तो आपको अर्थात हनुमान जी को अग्नि में प्रवेश करना होगा। हनुमान जी ने इसे सहर्ष ही स्वीकार कर लिया और कहा कि मेरे 2 चरण ही इस सेतु ने झेल लिए तो मैं पराजय स्वीकार कर लूंगा और अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। इसके बाद अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सरोवर पर सेतु तैयार कर दिया।
जैसे ही सेतु तैयार हुआ, हनुमान जी अपने विराट रूप में आ गए और भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए उस बानों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते ही सेतु सारा का सारा डगमगाने लगा, दूसरा पैर रखते ही चरमराया और तीसरा पैर रखते ही सरोवर के जल में खून ही खून हो गया। हनुमान जी सेतु से नीचे उतर आए और अर्जुन से कहा कि मैं पराजित हो गया, अग्नि तैयार करो। अग्नि प्रज्वलित हुई तो हनुमान जी उसमें जाने लगे, लेकिन उसी पल भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और उन्हें रोक दिया। भगवान ने कहा, हे हनुमान, आपका तीसरा पग सेतु पर पड़ा। उस समय मैं कछुआ बनकर सेतु के नीचे लेटा हुआ था, आपके पैर रखते ही मेरे कछुआ रूप से रक्त निकल गया। ये सेतु टूट तो पहले ही पग में जाता यदि मैं कछुआ रूप में नहीं होता तो। ये सुनकर हनुमान को काफी कष्ट हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। मैं तो बड़ा अपराधी निकला, आपकी पीठ पर मैंने पैर रख दिया, मेरा ये अपराध कैसे दूर होगा भगवान। तब कृष्ण ने कहा, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, आप मन खिन्न मत करो और मेरी इच्छा है कि तुम अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्थान ग्रहण करो। इसलिए द्वापर में श्री हनुमान महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा लिए बैठे रहते हैं। हनुमान जी केवल रथ पर बैठे ही नहीं थे, वह सब तरफ से अर्जुन और श्री कृष्ण की रक्षा भी कर रहे थे। एक बार वे कर्ण को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़े थे, जाने कैसे तब कैसे बचे कर्ण के प्राण। हनुमान जी को अतुलित बलधामा की संज्ञा भी दी जाती है। हनुमान जी जो कि बहुत ही बलशाली थे, लेकिन उन्होंने महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाए। श्री कृष्ण के अलावा हनुमान जी का नाम भी कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर मौजूद उन बलशाली योद्धाओं में शामिल किया जाता है जो अगर रणभूमि पर शस्त्र उठा लेते तो एक साथ अनगिनत योद्धाओं को मार देते, लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध नीतियों पर चलते हुए अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन एक बार कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर एक ऐसा समय भी आया था जब हनुमान जी को इतना गुस्सा आ गया था कि वे कर्ण को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़े थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, वहीं हनुमान जी अर्जुन के रथ पर लगे झंडे पर अपने सूक्ष्म रूप में विराजमान थे। हमेशा अपने आराध्य और परम मित्र राम जी के साथ रहने वाले हनुमान जी द्वापर युग में भी श्री राम के अवतार श्री कृष्ण के साथ थे। हनुमान जी रथ पर लगी पताका के ऊपर बैठकर पूरे युद्ध को देख रहे थे। कर्ण और अर्जुन युद्ध में आमने सामने थे। महाभारत का युद्ध अपने निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रहा था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कई योद्धा वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। कर्ण को अर्जुन की तरह ही एक महान योद्धा माना जाता था। दोनों ही अपने शक्तिशाली अस्त्रों के साथ एक दूसरे पर वार कर रहे थे। अर्जुन के धनुष के पास गांडीव था तो कर्ण के पास विजय नाम का धनुष था। कर्ण और अर्जुन दोनों भाई थे, दोनों की माँ एक ही थी, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग पक्षों से लड़ रहे थे। कर्ण ने दुर्योधन से मित्रता के कारण कौरवों को चुना था। अर्जुन और कर्ण एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। अर्जुन जब कर्ण की तरफ तीरों से प्रहार करता था तो उनका रथ 25-30 कदमों की दूरी पर पीछे खिसक जाता था, वहीं कर्ण के बाणों के प्रहार से अर्जुन का रथ 2-3 कदम पीछे ही खिसकता था। अर्जुन का रथ जब पीछे खिसकता था तो श्री कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी और कर्ण के पराक्रम की प्रशंसा स्वयं श्री कृष्ण भी करने लगते थे। ये देखकर अर्जुन से रहा नहीं गया और उसने कर्ण की प्रशंसा करने का कारण पूछा। अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, मैं तुम्हारा सारथी हूँ। इस रथ के ध्वज पर स्वयं हनुमान जी विराजमान हैं। पहियों पर शेषनाग यानी हमारे बड़े भाई बलराम जी हैं। तुम इतने बड़े धनुधारी हो, लेकिन ये सब शक्तियाँ होने के बाद भी अगर कर्ण अपने प्रहार से तुम्हारे रथ को 2-3 कदम पीछे हटाने में भी सफल हो जाता है तो सोचो कि कर्ण कितना बलवान होगा। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन को कर्ण जैसे योद्धा की शक्तियों का ज्ञान हुआ। कर्ण बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन युद्ध नीतियों को तोड़ने का उन्हें अधिकार नहीं था। कर्ण ने जब देखा कि अर्जुन पर लगातार प्रहार करके भी वे अर्जुन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं तो उन्होंने गुस्से में कई तीर एक साथ चलाने शुरू कर दिए। तीरों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि इनमें से कुछ तीर श्री कृष्ण को लगने लगे। कर्ण का एक तीर जैसे ही श्री कृष्ण की छाती पर जाकर उनके सुरक्षा कवच से टकराया तो ये देखकर हनुमान जी को गुस्सा आ गया। हनुमान जी रथ पर लगे ध्वज से नीचे कूदे और लघु रूप से अपने वास्तविक रूप में आ गए। हनुमान जी को क्रोध में देखकर कर्ण ने धनुष को रथ पर रखा और क्षमा याचना करते हुए हाथ जोड़ लिए। श्री कृष्ण ने जब हनुमान जी को इतने क्रोध में देखा तो उन्होंने हनुमान जी को अपनी तरफ देखने के लिए कहा, जिससे कि उनका क्रोध नियंत्रित हो जाए। हनुमान जी ने श्री कृष्ण की बात मानकर उनकी तरफ देखा। अपने आराध्य को देखकर हनुमान जी का गुस्सा शांत हुआ, वरना हनुमान जी अपनी दृष्टि से ही कर्ण को भस्म कर देते। हनुमान जी अमर है और हर युग में सदा अपने भक्तों के आसपास रहते हैं। जय बजरंग बली, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।